तो समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो ये जो साल है 2026, ये आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण साल साबित होगा, क्योंकि इस साल 2026 में केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अदर पीएसयूज की ढेर सारी भर्तियां आपके सामने आने वाली हैं। तो इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप सभी छात्रों को इन भर्तियों से अवगत कराया जाए। तो चलिए बिना समय आपको गवाए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो केंद्र सरकार में आने वाली भर्तियां हैं, तो उनमें बेटा सबसे नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो आपका है भाई असिस्टेंट लोको पायलट का, है ना। इसकी जो वैकेंसी आने वाली बेटा 2026 में, ये आपको देखने को मिलेगी फरवरी या मार्च के महीने में, है ना। फरवरी या मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगी। और ठीक ऐसे ही बेटा आपके वैकेंसी रेलवे में आएगी टेक्नीशियन की, ये भी बेटा वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों ने आपको पता होगा विद्यार्थियों कि रेलवे ने पूरा अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया है 2026 का। तो यहाँ पर जरा देखो, तो असिस्टेंट लोको पायलट जनवरी मार्च लिखा है, यानी फरवरी मार्च में बेटा इसकी वैकेंसी आने देखने को मिलेगी। और ठीक ऐसे ही बेटा टेक्नीशियन रेलवे में आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में। ठीक है, तो ये जो है केंद्र सरकार की दो बड़ी भर्तियां, जिनके लिए आप तैयार रहिएगा। फिर बेटा बात करें तो अभी जैसा कि आप लोग को पता चल है होगा भी, देखिए इस वीडियो में हम उन वैकेंसी की भी बात करेंगे जिनका फॉर्म भरने की डेट अभी है, आप फॉर्म भर सकते हो, और जो 2026 में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये दोनों तो बेटा इनका आना बचा है ना, 2026 में आएंगी। अब एक वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, डीआरडीओ। किस नाम से जानते हैं भाई इसे? हम डीआरडीओ नाम से जानते हैं ना, डीआरडीओ डिफेंस की है। तो डीआरडीओ में आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कि सेप्टेम सेप्टेम इसका नाम ही बेटा सेप्टेम 11 की भर्तियां आई हुई हैं। यहाँ पर टोटल आपको 203 भर्ती देखने को मिलेगी। और यहाँ जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है बेटा, वो बस है आपकी, आप 11 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो, यानी कि अभी भी समय बचा है, जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 11 जनवरी तक, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये दोनों तो बेटा आपके कहाँ के हो गए? ये रेलवे के हो गए, जिसे हम आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और डीआरडी बेटा ये होता है डिफेंस का, है ना। यहाँ पर बहुत बढ़िया नौकरी होती है यहाँ। अच्छा, फिर बेटा आप लोग को मैं बता दूं तो 2026 में आपको इसरो में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। इसरो में देखिए समानतः हर साल या अल्टरनेट, यानी कि एक साल आया एक साल नहीं आया, लेकिन हाँ जो बच्चे आईटीआई किए हैं उनके लिए अलग अलग पोस्ट का नाम अलग अलग होता है, पर कई वैकेंसीज हैं बेटा जो कि इसरो में आपके आने की संभावना है 2026 में। देखो बच्चों, विद्यार्थियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां मैं संभावित भर्तियों की बात कर रहा हूं, यानी इनके आने के चांसेस हैं। और इनके अलावा बेटा बहुत से ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनके लिए एकदम तैयार रहिए। ये वैकेंसीज आपको आने वाली है। और बाकी याद रखिएगा, डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 11 में भी है, 11 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा, छोड़ना नहीं है फॉर्म को। हाँ, एक और चीज बता रहे हैं आपको यहीं पास, जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं, ठीक है, वो ये मत सोचा करिए कि राज्य सरकार की नौकरी है, कि केंद्र सरकार की नौकरी है, कि अदर पब्लिक सेक्टर में किसी कंपनी की नौकरी है। आप अपना पहले क्या चीज आपको मजबूत करना, वो अभी मैं बता दूं। देखो, आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा बेटा, एक है नॉन टेक्निकल, है ना, और एक है बेटा आपका ट्रेड। ट्रेड, तो पहला चीज ध्यान रखिए बेटा, अगर ट्रेड नहीं मजबूत होगा तो कहीं भी कौनो भर्ती आ जाए कोई गुंजाइश नहीं है। तो यानी कि ट्रेड को तो अपना पक्का रखो। अब नॉन टेक्निकल में ध्यान रखो, 3 सब्जेक्ट हर समय आपके तैयार रहना चाहिए, गणित, रीजनिंग और साइंस। गणित, रीजनिंग और साइंस, ये नॉन टेक्निकल के हमेशा तैयार रखो। फिर बेटा जैसे कोई भर्ती आती है, आपको गणित भी देखने को मिलेगा, विज्ञान भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। अब अलग अलग वैकेंसी में बेटा किसी में अंग्रेजी इंग्लिश मांग लेता है, किसी में हिंदी आ जाता है। जैसे डीआरडीओ में बेटा मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, और डीआरडीओ में इंग्लिश मांग लिया, ऐसे ही किसी में हिंदी मांग लेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप अपना ट्रेड मजबूत रखो और ये 3 सब्जेक्ट हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, खाली बैठे हो कोई वैकेंसी सामने नहीं दिख रही है, इनको मजबूत करते रहिए। जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी भैया, जैसे कोई भर्ती आएगी, तुरंत कल तो पेपर हो नहीं जाएगा, है ना, 2-4 महीने का समय मिलता ही मिलता है। तो जो अलग से सब्जेक्ट, अंग्रेजी मांगी गई तो अंग्रेजी पढ़ डालो, हिंदी मांगी गई तो हिंदी पढ़ डालो।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बेटा केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां आती हैं उनमें बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बेटा मैं यूपी की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं क्योंकि यहाँ पास आप लोग को जल्दी वैकेंसी देखने को, कई लोग कह रहे हैं भैया नहीं मिल रही है ना, बच्चे कह रहे हैं नहीं मिल रही है, पर मेरी बात सुनना बेटा, उत्तर प्रदेश में 2027 में है चुनाव। तो जब भी, ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के सभी स्टेट, सभी राज्य की कहानी है। अगर अगले साल वैकेंसी चुनाव है तो इस साल खूब वैकेंसी देखने को मिलती है। तो मैं आपको जल्दी बता दूं बेटा कि उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी बेटा जो है यूपी पीसीएल में आपको PG2 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, मिलेगी ही मिलेगी। यूपी RVUNL में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी TG2 की, ठीक है। और कहां वैकेंसी देखने को मिलेगी तो यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा आयोग, है ना, राज्य के जो यूपी SSSC में, यहां बेटा आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर की यहां पास बेटा आपको 5,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। और लखनऊ में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, है ना, LMRC में, यहां पास भी बेटा आपको 2026 में भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये पहला जो प्रदेश है बेटा वो है उत्तर प्रदेश का, और इनमें से बेटा आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी इस बार 2026 में। आइए अगले प्रदेश की बात करते हैं, जल्दी से कर लें बेटा। तो अगला जो प्रदेश है वो है आपका, हम बिहार की बात कर लें। बिहार, तो बिहार में बेटा फिलहाल जो नजर आ रहा है, बिहार में आपके सामने बेटा वैकेंसीज आएगी पंप ऑपरेटर, ध्यान सुनिएगा, पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है, 2025 की वैकेंसी बेटा जैसे DRDO, पर इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी बची है, मतलब 12 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो DRDO जो 11 तारीख तक लास्ट डेट है, 2025 की नौकरी है, और बेटा पंप ऑपरेटर BTSC में यानी बिहार में जो आई है, इसका बेटा फॉर्म भरने की डेट है। हाँ, एक और वैकेंसी आई थी वर्क इंस्पेक्टर की, पर वो वैकेंसी का फॉर्म भरने की डेट 5 जनवरी थी, वो खत्म हो चुकी थी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बिहार के बाद बेटा फिर हम आते हैं किस पे, तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश की बात कर लें, है ना, MP की। तो आप सारे बच्चे देखो बेटा, MP में लाइन से आपकी वैकेंसी आई थी, जैसे MP लाइन असिस्टेंट की देखने को मिली, MP टेक्निकल असिस्टेंट को देखने को मिली, ऐसे ही MP PGCL में आपको मिली। ये सब वैकेंसी तो आपकी जारी हैं, है ना। एक और बेटा भर्ती आपकी आने वाली है, किसमें, MPITI TO की वैकेंसी आपकी अपकमिंग का मतलब आने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने बात किया आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अब बेटा चलते हैं हम लोग, अगला जो आपका है, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देखते हैं बेटा जल्दी से कि कौन कौन सी। तो जैसे राजस्थान में बेटा एक आपकी होती है टेक्निकल हेल्पर या टेक्नीशियन थर्ड की, उसकी वैकेंसी तो आ ही चुकी है, फॉर्म भी भर चुका गया है, तो उसकी बात छोड़ दे बेटा। अब आने वाली इसमें जल्दाय की, जल्दाय, है ना, ये आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है। ऐसी मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो, अच्छा एक और वैकेंसी इसी में आती बेटा, लेकिन वो हमको लगता है 2026 के लास्ट में या 2027 में ही देखने को मिलेगी, वो थी बेटा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, है ना, ये लगभग हम कह सकते हैं 2027 में आपको देखने को मिल सकती है। तो राजस्थान के बाद बेटा फिर बात करते हैं हम लोग, अगला विद्यार्थियों लोग बात करते हैं हम लोग हरियाणा की कर लिया जाए। हाँ, हरियाणा की, देखिए बच्चों हरियाणा में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हरियाणा में CET का पेपर तो हो ही चुका है ना। अब यहाँ पर लाइन अटेंडेंस की आपकी वैकेंसी आने वाली, लाइन मैन की वैकेंसी आने वाली है, ALM की, लाइन मैन की, है ना। इधर यहाँ देखो बेटा, हरियाणा में अभी क्या कहते हैं, पुलिस की वैकेंसी आई थी, इसकी वैकेंसी बेटा आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगी, जनवरी में देखने को मिलेगी, जनवरी में दिखेगी ये आपको वैकेंसी, ठीक है ना, लाइनमैन की। तो ये है बेटा अभी आपके, ये वो स्टेट हैं जिनके अभी फिलहाल पता है, बाकी 2026 काफी बड़ा साल है, तो साल के बीच में बेटा अदर स्टेट के भी आएंगे। अब बात करते हैं क्या सर, केंद्र सरकार के लिए अलग सिलेबस, राज्य सरकार के लिए अलग, नहीं भैया, पढ़ना आपको, ट्रेड अपना मजबूत रखो, मैथ रीजनिंग साइंस बढ़िया रखो, बाकी बेटा जौन वैकेंसी आएगी उन हिसाब से हम लोग पढ़ाई अपना करते हैं। अब बच्चों देखो सभी लोग,
पब्लिक सेक्टर पीएसयू बेटा जिसे आप कहते हो, है ना, जिसमें आपके महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, यहाँ भी नौकरी करना बहुत बढ़िया होता है, ऐसा वैसा ना समझिएगा, है ना, लोगों का सपना होता है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, जैसे IOCL हो गया, सेल, गेल, भेल, बार्क, NFL, ONGC, SCIR और अदर्स में भी, मतलब पब्लिक सेक्टर में आपके बेटा यहाँ पर कोई ये नहीं होता है, यहाँ रेंडम, मतलब कि कभी कभी सब में, जैसे कभी ऐसा महीना होता है कि दो से ज्यादा, दो तीन इकट्ठे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की वैकेंसीज आ गई। कोई महीना ऐसा भी आता है बेटा कि किसी भी क्या कहते हैं कंपनी की वैकेंसी नहीं आई है। तो इसमें रैंडम तो होता है, पर इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो वह ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया, सारे बच्चे जो कि ITI कर रखे हैं और 2026 की तरफ बड़ी आशा से देख रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आप अगर ITI किए हो तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और ट्रेड, अपना जिस भी ट्रेड के हैं आप, इनको हर समय मजबूत रखो और फिर शांति से देखो कौन सी वैकेंसी आ रही, फॉर्म भरो, पेपर दो, सिलेक्शन दो, है ना। औजाए रहोगे इधर उधर 4 जगह पढ़ने से ज्यादा तो यही सब वीडियो देखोगे, तब फिर हो चुका, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, चलो।